अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज बात करेंगे CO2 लेज़र के बारे में। ये लेज़र क्या है और उसके क्या फंक्शंस हैं और ये किस लिए यूज़ होती है, इसके बारे में आपको ब्रीफिंग दूंगा। CO2 लेज़र जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र इसका नाम है और ये लेज़र यूज़ होती है एक्नी में। ज़्यादातर जो स्कार्स होते हैं या अनइवननेस होती है या फाइन लाइंस होती हैं उसके लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें जो है वो एब्लेटिव मोड के अंदर इसको हम मोल्स के लिए करते हैं या आपके वॉट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए करते हैं, या फिर आपके कोई लोकलाइज्ड ऐसे लाइपोमास या ऐसे कोई लीजन्स हैं जिनको हम लोकली डिस्ट्रॉय करना चाहें तो वो भी जो है वो CO2 लेज़र से होते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो एक्नी के ऐसे गढ़े या स्कार, चेहरे के ऊपर जो खड्डे बन जाते हैं या फिर ऐसे निशान बनते हैं जो कि बाज़ात इतने अच्छे नहीं लगते, और फिर आपके जो चेहरे के ऊपर चिकन पॉक्स हो जाता है, उसके दानों को आप छेड़ देते हैं, उसकी वजह से स्कार्स बन जाते हैं, या फिर अनइवननेस हो जाती है स्किन के ऊपर, फाइन लाइंस हो जाती हैं, तो उसको फिर हम इस लेज़र के थ्रू ट्रीट करते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि ये लेज़र की जो है वो रिसर्फेसिंग कर रही होती है, जो आपकी स्किन की इंटरनल कोलेजन है, इलास्टिन है, उसको रेगुलेट करती है, उसको अप करती है, और उसके बाद जो आपके स्किन के ऊपर स्कार्स होते हैं उनको मिनिमाइज करने में हेल्प करती है। अमूमन जो एक्नी के स्कार्स होते हैं उनकी वैसे तो देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जब हमारे पास पेशेंट आता है तो फिर हम उसको एडवाइस ये करते हैं कि आपके 4-5 सेशन या 6-7 सेशंस होंगे। 3 वीक्स अपार्ट एक सेशन होता है, और ये सेशन आपके चेहरे के ऊपर ओपन पोर्स, इसके अलावा एक्नी के खड्डे या फिर बदनुमा दाग जो एक्नी के बाद रह जाते हैं उसको रीसरफेस करके आहिस्ता आहिस्ता कोलेजन को इंड्यूस करके उनको भर देता है। तो ये लेज़र सेफ है, इसका कोई ख़ास डाउन टाइम नहीं है। अमूमन 1-2 दिन चेहरे के ऊपर रेडनेस रहती है, और पेनलेस प्रोसीजर है वो इसलिए क्योंकि हम जब ये प्रोसीजर करते हैं तो चेहरे के ऊपर जो है वो नंबिंग क्रीम लगा देते हैं। नंबिंग क्रीम से आपका चेहरा सुन्न हो जाता है, उसके बाद हम ये प्रोसीजर करते हैं। प्रोसीजर करने के घंटे तक चेहरे के ऊपर बिल्कुल रेडनेस ही रहती है, उसके बाद हम टॉपिकली कुछ सूदिंग लोशंस वगैरह या कोई मॉइस्चराइज़र लगा देते हैं, और 1-8 दिन तक आपको धूप से अवॉइड करना पड़ता है। उसके बाद आप एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में मतलब जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी फिर आपको एडवाइस यही किया जाता है कि अगर आपका क्रॉनिक एक्सपोजर है सन का तो फिर आपको मस्ट है कि आप सन ब्लॉक लगा के रखें, और इसके अलावा रात के लिए आपको कोई मॉइस्चराइज़र या कोई विटामिन C का सीरम या क्रीम एडवाइस की जाती है जो कि आपकी स्किन की ग्लोइंग और उसकी जो है वो हेल्थीनेस के लिए काम कर रही होती है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये क्लिनिक पे किया जाता है। हमारे पास लेज़र की बहुत अच्छी ये CO2 लेज़र की मशीनरी है, और यहाँ पे हम जो है एक्नी स्कार्स के जो पेशेंट ट्रीट करते हैं उनके एक्नी के स्कार्स जो हैं वो डिपेंड करता है वैसे तो स्कार की डेप्थ के ऊपर, लेकिन 70% तक उस पर बहुत अच्छी बेहतरी आ जाती है। और ये लेज़र बिल्कुल सेफ़ है, इसका कोई ख़ास डाउन टाइम नहीं है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है।